जय जनेन्द्र के साथ मंगलाचरण। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सहज प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक मैं हूँ परमात्मा स्वरूप मैं तो ज्ञानानंदी आत्मा नित्यानंदी सूत स्वरूप। देव गुरु की आज्ञा लेकर के पूज्य श्री चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन प्रश्न नंबर 4 का स्वाध्याय आज हम करेंगे। आप सभी शुद्धात्मा को अनंत अनंत वंदन नमन और सभी आनंद में होंगे। 2-3 दिन हो गए, बीच में आवश्यक काम से अपन नहीं मिल पाए। अब आज प्रश्न नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। एक मुमुक्षु के लिए, आत्म साधक के लिए मनन, चिंतन, निर्णय और पुरुषार्थ बहुत ही आवश्यक है। जो चिंतन, मनन, निर्णय और रुचि पूर्वक का पुरुषार्थ करता है, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, आत्मा का अनुभव होगा, तो समय समय पर कर्म की निर्जरा होती रहेगी। जिस कार्मण शरीर ने आत्मा को एक बोझिल बना करके चतुर गति के अंदर में रुलाया है, ऐसे भटकाया है, ये जो भटकना जो है वो सम्यक दर्शन के बाद लिमिटेड हो जाता है। एक बहुत बड़ा समुद्र हो, समुद्र की, सबसे बड़े समुद्र की कल्पना तो जैन दर्शन में स्वयंभू रमण की है। ऐसा समुद्र हो और सम्यक दर्शन होने के बाद में जैसे वो समुद्र सूख करके बिल्कुल एक छोटा सा तालाब रह जाता है। कर्म की निर्जरा करते करते ये जीव जैसे जैसे हल्का होता जाता है, वैसे वैसे वो ऊपर की ओर उठता है। अभी तक हम एक अकाम निर्जरा करते रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना अकाम निर्जरा ही होती है, सकाम निर्जरा नहीं होती है। निगोद में पड़े थे, वहां से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय सब में अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा माने सहन करते करते भुगतान हो जाना। ये पेड़ पौधे वगैरह बेचारे सर्दी के अंदर में, गर्मी के अंदर में, आंधी और बरसात के अंदर में ऐसे ही खड़े हैं। तो ये सहन करते करते अपने कर्म की निर्जरा कर लेते हैं। और हमने भी ऐसे ही किया। हम भी तो अनंत काल में हर गतियों के अंदर में भटके ही तो है, हर गतियों में भटके। और वहां पर जो जो दुख आया उसको, क्योंकि वाचा नहीं थी, कहीं वाचा मिली तो किसी को कहने के लिए हमारे सामने कोई नहीं था, और ऐसे ही सहन करते गए। और आज दिन तक अभी भी
जो भी प्रतिकूलताएं सामने आती है उसको सहन करते ही है ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात एक ये समझ आ जाती है, और समझ आने के कारण से कर्म क्षय होते होते एक समय ऐसा आ जाता है कि जन्म और मृत्यु से हम मुक्ति पा लेते हैं। ना जन्म ना मरण, बस केवल अपनी चेतना के अंदर में अनंत अनंत आनंद के अंदर ये जीव अनंत काल तक आत्मा की ब्रांड जो है ना, हम कहते हैं आत्मा की ब्रांड जो है ना वो अनंत वाली ब्रांड है। आजकल तो जमाना है ना, हर चीज ब्रांडेड। छोटे से बच्चों को पूछो तो भी वो कहेंगे कि नहीं भाई, ब्रांडेड हो वही चीज लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सिद्धालय में अनंत अनंत काल तक अनंत की ब्रांड वाला हमने सिद्धालय के अंदर में स्थिर हो जाना है। ऐसा करते हुए ये जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए हैं, और अनंत आत्माएं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये केवल ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान में देखा जाना समझा, और देखा जाना समझा इस कारण से उन्होंने हम सभी के लिए देशना दी, और देश उनका तो कल्याण हो ही गया था। देशना देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मगर हम सब जीवों के लिए उन्होंने जीवों के ऊपर उन्होंने दया करी कि नहीं, ये पंचम काल के जीव और जो अभी प्राप्त नहीं कर सके हैं वो जीव, उनका क्या होगा। तो हम करुणा के सागर वो सब हमारे ऊपर करुणा कर गए, और अभी भी कर रहे हैं कि हमें ये शास्त्र मिल रहे हैं। तो ये चौथे नंबर के प्रश्न के अंदर में क्या कहते हैं वो देखते हैं। तीसरे के अंदर में 3-4 लाइन बाकी थी, मगर उसमें कोई ऐसा समझाने वाली बात नहीं थी। जहां पर समझाने वाला समझ ना आता हो ऐसी कोई बात होगी तो वहां पर हम डिटेल में बताएंगे, या फिर आपको जो समझ में नहीं आता है वो आप भी हमें व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, बाह्य कार्य चाहे जैसा कठिन हो तथापि जीव उसे करने की तत्परता बताता है, परंतु यहाँ पूज्य गुरुदेव और आप बहुत कुछ बतलाते हैं, फिर भी करता नहीं है। बाह्य कार्य के अंदर में रुचि पड़ी है ना, रस पड़ा है, परिणाम सामने ही सामने दिखते हैं कि चलो ये कार्य किया, इसका इतने % सफल रिजल्ट आया, और यहाँ पर कुछ गलती के कारण से रिजल्ट नहीं आया, ऐसा सब सामने ही दिखता है। इस कारण से उसमें श्रद्धा कर लेता है। और ये यात्रा सारी अंतर्मुखी यात्रा, ये अंतर्मुखी यात्रा के अंदर में क्या है कि ज्ञानियों के वचनों के ऊपर ये आधार रख करके और उनके वचनों के माध्यम से पथ के ऊपर आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्ञानी वो रास्ते के ऊपर गए हैं, हम वो रास्ते के ऊपर गए नहीं है ना। इस कारण से हमें वहां की तरफ जाने का मतलब लगता है कि ऐसा होगा या नहीं, मगर ज्ञानी के वचनों के ऊपर श्रद्धा करने से, यहाँ कहते हैं ना कि पूज्य गुरुदेव और आप बहुत समझाते हैं, बहुत कुछ बतलाते हैं, फिर भी ये जीव करता नहीं है। तो समाधान में क्या कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि इस मार्ग पर चल, यह दिशा है, वहां जा। वे मार्ग बतलाते हैं किंतु चला तो नहीं देते हैं ना। ऐसे ही होता है ना, कोई चला थोड़ी नहीं देता है। पूछते हैं कोई हमें कि भाई फलान फलान महाविद्यालय जाने का रास्ता कौन सा है, तो हम बता देंगे कि आप यहां से चलो, लेफ्ट मोड़ लेकर के पीरागढ़ी आएगा, नांगलोई आएगा, मुंडका आएगा, हिरणकुदना आएगा और महाविद्यालय। ये मार्ग बताने का कार्य हम कर सकते हैं,
लेकिन हम उनके साथ चल तो नहीं सकते हैं ना, और ऐसे चला जाता भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि मार्ग पर चल, यह दिशा है वहां जा। वे मार्ग बतलाते हैं किंतु चल नहीं देते हैं। गुरुदेव ने खोल खोल करके बतलाया है, जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं वैसे बतलाया है। छोटे बच्चे को ऐसे ही तो करते हैं ना, कि वन सिखाने बैठे तो पहले एक सीधा डंडी कर दे, एक सीधा डंडी, उनके ऊपर कैप पहना दे, और फिर ये छोटी सी कैप पहना दी जाती है, और उनको खड़ा करने के लिए एक जमीन रख दे, और ऐसे करके समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे को बतलाए, इस तरीके से बतलाया है हमको। सही बात है, एक आत्म साधक के लिए वो ही है ना, कि पूरा कैसे तू चिंतन कर, कैसे तू मनन कर, कैसे तू निर्णय के ऊपर आ। आत्मा का वजन ले आना, वजन लाए बिना हमारा कार्य नहीं होगा, वजन भरना होगा। तो वजन में क्या कैसे भरा जाए? तो आत्मा के भीतर में जो जो है, असंख्यात प्रदेश है, उनका वजन आ जाए। असंख्यात प्रदेश के बाद अनंत गुण है, उनकी अनंत अनंत पर्याय है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां है। ये सब चीजों का वजन, ये वजन भरना कहा जाता है कि आहा ऐसा महिमावान में शुद्ध आत्मा, महिमा से भरा भरा ऐसा महात्म्य आना चाहिए। जैसे जैसे महात्म्य आता है, आहा आहा निकलता रहता है, वैसे वैसे जीव भीतर से भीगता जाता है कि मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं। और ये तो प्रबल पुण्य के उदय के माध्यम से सुनने को मिला है। ये सुनने को मिला है, इसका मतलब ही ये है कि हमारी होनहार अच्छी है, आसन भव्य जीव है हम, कि हमें ये सुनने को मिला। जैन दर्शन में आकर के भी किसको ये सुनने को मिलता है? जिनकी आसन भव्यता होती है वो ही तो ये सुन पाते हैं, और उनको ही सुनने में रस होता है। बाकी जीव तो किट्टी पार्टियों के अंदर में पड़ा है, इधर उधर में पिकनिक मनाने में पड़ा है, वो बेचारे क्या जाने। दया आती है, तरस आती है कि ऐसे जीवों का क्या होगा प्रभु। तो यहाँ कहते हैं कि खोल खोल करके बतलाया है, जैसे छोटे बच्चे को बतलाए, इस तरीके से बतलाया है। हम भी तो छोटे बच्चे ही तो है, बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे भीतर के अंदर में जो परिणमन हो रहा है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि विभाव शुभ भाव बीच में आवे, उनमें रुकना नहीं। भीतर साधक दशा की पर्याय प्रकट हो, उनमें भी नहीं रुकना। कितनी कितनी बातें बता देते हैं, है ना, उनमें भी नहीं रुकना। और अनेक प्रकार के ज्ञान के भेद आए, उनमें भी मत रुकना। एक एक बात कि यहां से नांगलोई जाओगे, वहां से लेफ्ट की ओर रास्ता चला जाएगा, वहां रुकना मत और उधर मुड़ना भी मत। इस प्रकार से यहाँ पर सब बात बताते हैं कि शुभ भाव बीच में आए, उनमें रुकना मत। भाव 3 प्रकार के होते हैं, है ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो यहाँ शुभ के लिए 2 बातें बताए। शुभ भाव जो आता है हमें, वो अगर ये हमारा संसार जनित कोई कृत्य के लिए आता है, तो फिर समझ लेना कि ये शुभ नहीं है, लेकिन अशुभ है। लेकिन ये शुभ भाव हमें जो आता है, वो शुद्ध में जाने के लिए आता है।
तो ये शुभ भाव जो है वो हमारा न्यारा वारा कर सकता है कि बस हमें तो आत्म अनुभव चाहिए। आत्म अनुभूति के बिना हमारा और हमारे कुछ भी डिमांड नहीं है। इस प्रकार से ये शुभ भाव, अशुभ भाव तो हम जानते ही हैं कि मन के अंदर में इधर उधर की चिंताएं लेकर के बैठे रहना और इनका बुरा हो इनका भला हो ऐसी बातें, राग द्वेष वाली बातें करना, ये सब अशुभ भाव है। और शुभ भाव वही है, अगर हमने ये माना कि ये शुभ भाव हम कर रहे हैं कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, तो हम ये इतने 1001 माला करेंगे। तो चाहे ये 1001 माला है, लेकिन फिर भी ये अशुभ के अंदर ही गिना जाएगा। सुबह के समय सामायिक लेकर के बैठते हैं, मगर भीतर में ये बात चलती है कि अब हम बच्चों को नाश्ते में क्या बना देंगे, सामायिक से उठ करके हमें ये काम भी करना है। तो याद रखना, ये हमारी सामायिक का फल हमें मिलने वाला नहीं है। बस वो समय तो मैं शुद्ध आत्मा, मैं देहादि से भिन्न, मैं शुद्ध आह, मेरी एक एक पर्याय शुद्ध, अनंत गुण में से निकलने वाली अनंत पर्याय सब शुद्ध, असंख्यात आत्म प्रदेश शुद्ध, मैं शुद्ध आत्मा। ऐसी भावना सामायिक लेकर के बैठो तो पहले तो 2 मिनट तक मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। और ये महाविद्या वालों ने तो कितना अच्छा, मतलब मुमुक्षुओं ने इसकी ट्यून भी बहुत अच्छी बनाई है कि सारा दिन बोलते रहे ना, तो भी काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ये अंदर में गुंजारो चलता ही रहे। मैं शुद्धात्मा, 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 मैं शुद्धात्मा। ये ट्यून से शुद्धात्मा के करीब 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 पहुंच सकते हैं। और सच में ही अनुभव से कहते हैं कि ये बोलने से अंदर में एक गुंजारो चलता रहता है। हमारे पुराने साधकों से भी ये गलती हो गई और भूलने लग गए हो तो फिर से ये वाली बात याद रखना। समय ही ना मिले और कोई कृत्य करने के लिए, आवश्यक कार्य किया और फिर बैठ गए, ऐसे स्वाध्याय लेकर बैठ गए, स्वाध्याय का मनन चिंतन करने बैठ गए, निर्णय के ऊपर आ गए, पुरुषार्थ चल पड़ा, तो मोक्ष कहाँ दूर है, सम्यक दर्शन कहाँ दूर है। और सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हुआ उनके लिए तो मोक्ष के दरवाजे खुल गए। तो यहाँ अब कहते हैं कि भीतर साधक दशा की पर्याय प्रकट हो, उनमें भी नहीं रुकना। साधक दशा की पर्याय भी बहुत रोक देती है। ऐसी गहरी शांति का अनुभव और ऐसा आनंद, ऐसा सुख प्रकट होता है कि आह, मेरे जैसा सुख, मेरे जैसी शांति ये तो और किसी को नसीब ही नहीं होती होगी। और फिर उसमें रुक जाए, ऐसा भी नहीं करना। ये तो है ना मंद कसाय और मंद विषय की शांति है। क्योंकि आत्मार्थी जब आत्मा की दिशा में आगे बढ़ता है तो उनके कसाय और विषय ये मंद हो जाते हैं। ये मंद होने के कारण से क्या है, साधक को आनंद भी, सुख भी, शांति भी, ये सब पर्याय प्रकट होती है। मगर ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, उनमें भी नहीं रुकना। और अनेक प्रकार के ज्ञान के भेद आए, उसके अंदर में भी नहीं रुकना। ज्ञान के भेद भी आएंगे, उसके अंदर में भी नहीं रुकना है।
इस प्रकार गुरुदेव अनेक प्रकार से समझाते थे। एक शाश्वत द्रव्य को ग्रहण करके उस मार्ग पर चलने से तुझे शुद्धता की पर्याय प्रकट हो गई। बस मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब मेरी आत्मा के साथ। लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा और उसी की मुझे रुचि। ना मुझे किटी पार्टी चाहिए, ना मुझे पिकनिक पार्टी चाहिए, ना मुझे पिक्चर पार्टी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे साथ तो मेरा दोस्त, मेरे परमात्मा मेरे साथ सारा दिन, और फिर तो आनंद है, सुख है, शांति है, अब और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भीतर से हो जाए, उनको मिलेगा, मिलता है। प्रभु 1 2 10 20 आत्माएं थोड़ी सिद्ध हुई है, अनंत आत्माएं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। अनंत आत्माएं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। उसके अंदर में हमारा नंबर नहीं आया, ये सोच करके अंदर से ग्लानि पैदा होती है। लेकिन आगे की जो टर्न निकले उसके अंदर में तो हमारा नंबर होगा ही होगा। अंदर से ऐसा पुरुषार्थ जगाओ। तो कहते हैं कि ज्ञान के अनेक प्रकार के ज्ञान के भेद आएंगे, उसके अंदर में भी नहीं रुकना। ये सब गुरुदेव ने बताया है। बच्चे को कहीं जाए तो कहते हैं ना, देखो यहाँ मत रुकना, वहां मत रुकना, ऐसे करना वैसे करना, ऐसे ही। और हम भी तो बालक ही है, बच्चे ही तो है। बच्चे को ही तो बचाना पड़ता है। तो हम बच्चे हैं, इसी कारण से हमें बचाना पड़ रहा है। और ये सद्गुरु भगवंत, ये ज्ञानी पुरुष, ये परम पुरुष सब हमें बचा रहे हैं। क्योंकि हमारा मन जो है ना वो बच्चा है, ये है ना इधर उधर भागेगा। अरे चलो बहुत आनंद आएगा। सामने वाली व्यक्ति कहती है जो बहिर्मुखी है, क्या बहुत आनंद आएगा, आओ आओ चलो चलते हैं सभी, है ना। और कभी कभी तो ले जाने का बहाना भी ऐसा धार्मिक होता है कि लगता है कि हाँ ये तो आध्यात्मिक है। मगर आध्यात्मिक वो तभी कहा जाएगा कि जिस समय पर हमारी रुचि सारी अध्यात्म के साथ में मेल खाती हो। तो एक शाश्वत द्रव्य को ग्रहण करके उस मार्ग के ऊपर चलने से तुझे शुद्धता की पर्याय प्रकट होगी ही होगी। आहा, ज्ञानियों की करुणा तो देखो, कैसे गारंटी दे देते हैं हमें कि एक शाश्वत, और एक ही शाश्वत है द्रव्य जो करना है उसे तू ग्रहण कर, माने उसको मुख्य कर। तूने आज दिन तक बाहर में सबको मुख्य करके रखा, मगर स्वयं को मुख्य नहीं किया। वो मुख्य नहीं करने से अभी तक भटकन ही भटकन रही। तो कहते हैं कि तू उस मार्ग के ऊपर चल, तेरे भीतर में शुद्धता की पर्याय प्रकट होगी ही। निरपेक्ष पर्याय, परखी और मुखी नहीं किया। और हम स्व की ओर मुख नहीं कर रहे हैं, नहीं, मगर हमें गारंटी है कि आप सभी साधक आत्माएं अवश्य स्व की ओर मुख करेंगे। और स्व की ओर मुख करते करते एक दिन अपने विभव का अंत कर लेंगे। तो शाश्वत द्रव्य को ग्रहण करके उस मार्ग पर चलने से तेरे भीतर के अंदर में शुद्धता की पर्याय प्रकट होगी। ऐसा कहकर गुरुदेव मार्ग बतलाते हैं। ज्ञानियों की करुणा तो देखो। अकेले ज्ञायक द्रव्य को पकड़ना तो तुझे ज्ञायक भगवान में जो भरा है वो सब प्राप्त होगा। एक में ही रुचि लेना, पकड़ना माने उसी के अंदर में वजन आए। तराजू लेकर के तोले ना
तो एक तरफ सारे अरिहंत परमात्मा, सारे सिद्ध भगवंत, सारे पंच परमेष्टि, सारा चक्रवर्ती का जो भी मतलब रिद्धि सिद्धि वैभव होता है वो, और सब कुछ रिद्धि सिद्धि समृद्धि जहां पर भी है वो सारी इकट्ठी करके एक तराजू के पल्ले में रखे और एक में अपने आत्म राम रखे, तो ये आत्म राम का पलड़ा ही भारी होगा। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, मेरी अनंत पर्याय, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, असंख्यात आत्म प्रदेश, ये सब वजन से भरे हुए हैं। भीतर में खाली नहीं, भीतर में वजन आना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा बोले तो भी वजनदार मतलब शुद्ध आत्मा, ऐसा खाली खाली नहीं। खाली होगा, वहां अगले प्रश्न में आया था ना कि जहां खाली होगा ना वहां शुष्कता होगी, और शुष्कता जहां पर होगी ना वहां परिणाम हमें नहीं मिलेगा, खाली टाइम पास है। और टाइम तो, समय तो बेशकीमती है। ऐसे बेशकीमती समय के अंदर में हम इधर उधर भटक लेंगे तो हमारा कल्याण कब होगा? समय को बचाओ। घर गृहस्थी के कार्य जो है ना उसकी भी व्यवस्था इस तरीके से बिठाओ कि वो व्यवस्था के अंदर में भी कार्य करते हुए भी हम क्या है कि ये धर्म के लिए समय निकाल सके। जुगाड़ वाली बात, वो जुगाड़ वाली बात आजकल है ना, एक ये बात तो सबके पास हो गई है कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो होता ही है मगर जुगाड़ बिठाना पड़ता है। ये जुगाड़ है ना, गुजरातियों का शब्द है, वैसे जुगाड़ बिठाना पड़ता है। एक गांव के अंदर में संत पधारे, संत की टोली थी और बहुत अच्छे प्रवचनकार थे, जाने माने संत थे। तो वो पधारे और सबको, गांव वालों को पता लगा, तो मुख्य मुख्य जो लोग होते हैं वो सब गए। वो जा करके उनको दर्शन वंदन करके, जानते हैं कि कितने दिन तक ठहरना, क्या करना, और विनंती भी रखते हैं और कहते हैं कि कल सुबह के समय हम प्रवचन देंगे। लोगों का यही कहना था कि ठीक है, जो आ सकेंगे आ जाएंगे, बाकी तो सबके पास समय कहाँ है। इतनी आधुनिक सुविधाएं हो गई, हम स्त्रियों के लिए इतने गैस हो गए, प्रेशर कुकर हो गए, फटाफट चुटकी में बजाओ, इतने में मतलब खाना तैयार हो जाए। और भाइयों के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हो गई। पहले जो बैलगाड़ियों के अंदर में, साइकिल के अंदर में ऑफिस जाना पड़ता था, वो आजकल गाड़ियों में जाने लग गए। ये सब सुविधा होते हुए भी एक ही बात कहना कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। हमें तो आपका स्वाध्याय सुनने का बड़ा मन करता है मगर समय ही नहीं मिलता है। तो लो, अब तो है ना, आकर के सुनने की बात नहीं हो, तो अब तो तुम्हारे घर पर बैठे बैठे सुनो। मगर तब भी कहते हैं 1:30 बजे से पहले 1:30 बजे तक तुम फ्री नहीं होते हैं। चलो जाने दो ये सब बातें, ये अपने अपन सबकी बात है ये। तो अब यहाँ पर ये संत ने कहा कि कल हम मतलब प्रवचन सुबह के समय रखेंगे और उसके बाद में फिर विहार करेंगे। और प्रवचन के अंदर में एक काम करना, एक बहुत बड़ा सा ट्रांसपेरेंट जार लेकर के आना। वो जार लेकर आना और कुछ पत्थर जो है वो बड़े बड़े लेकर के आना, कुछ पत्थर है वो उससे थोड़े छोटे छोटे ले आना, कुछ पत्थर है वो और थोड़े छोटे छोटे ले आना, कुछ रेत ले आना और एक जग पानी ले आना। लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या प्रयोग करवा रहे हैं, ये सब चीजें क्यों मंगवाई। अब संत ने प्रवचन चालू किया और वो प्रयोग जो उनको दिखाना था वो सबको दिखाया
कि अब आप देखो, ये जार के अंदर में हम बड़े पत्थर डाल देते हैं। जार तो कोई इतना बहुत बड़ा तो था नहीं, उसके अंदर में बड़े बड़े 3 पत्थर 4 पत्थर डाले और जार पूरा भर गया। वो बोले कि और डालो, तो गांव के लोग कहते हैं कि अब इसमें जगह ही कहाँ है कि हम डाले, इसमें जगह ही नहीं है। अच्छा तो ऐसा करो, वो छोटे छोटे पत्थर जो लाए होने वो डालो। वो डाले, वो आ गए उसके अंदर में। फिर कुछ 7-8 पत्थर डालने के बाद कहते अब तो जगह ही नहीं है। बोले ऐसा करो, वो थोड़े और छोटे पत्थर है ना वो डाल दो साइड में से। वो डाल दिए, वो भी चले गए। अब कहते अब जगह नहीं है, तो कहते वो रेत जो लेकर के आए हैं ना, वो रेत इसके ऊपर डालो। और रेत भी काफी सारी डल गई। अब तो कहते गुरुदेव अब तो इसके अंदर में जरा भी जगह नहीं है, अब कुछ नहीं आएगा। तो कहते अच्छा ऐसी ही बात है, तो ऐसा करो, ये 1 जग पानी लाए हो, वो 1 जग पानी का जो है ना वो डाल दो। बड़ा पत्थर गया, जगह नहीं है, कह दिया। छोटे पत्थर आ गए और उसके बाद कह दिया जगह नहीं। उसके बाद छोटे पत्थर आ गए, उसके बाद रेत आ गई, उसके बाद पानी आ गया, सब कुछ आ गया। आप सोचोगे कि ये दृष्टांत देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे उसमें वो कह रहे थे गांव वाले लोग कि अब जगह नहीं है, अब जगह नहीं है, ऐसे कहे जा रहे थे। वो गांव वाले डालते गए तो डलता गया। ऐसे ही हम भी हमारे दैनिक जीवन में से समय निकाले ना तो निकल सकता है। बड़े बड़े काम कर लिए सुबह सुबह के समय पर, छोटे छोटे काम बचे हैं वो थोड़ी देर के बाद में थोड़ा स्वाध्याय मनन चिंतन, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठ करके मैं शुद्ध आत्मा का आंख बंद करके ध्यान करे। उसके बाद छोटे मतलब पत्थर डलवाए, फिर रेत डलवाए। इस प्रकार से जुगाड़ बिठा करके समय निकालना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि अगर पैसे से हम पैसे दे करके काम करवा सकते हैं तो और अधिक मतलब पैसे दे करके काम करवा करके भी समय बचा लेना चाहिए। क्योंकि पैसे साथ आने वाले नहीं है, लेकिन जो हमने धर्म क्रियाएं करी है ना, वो हमें उच्च गति को और क्रमशः करते करते सिद्धालय तक पहुंचाने वाले हैं। तो हम यदि यही कह करके बैठ जाए कि समय नहीं है, तो समय तो बहुत होता है। कभी कभी ये मोबाइल के अंदर में इधर छुटपुट देखने में 1 घंटा निकल जाता है, वहां जुगाड़ बिठा लेते, जो देखना है वो ही निकाले। ऐसा करते सुबह के समय जब तक मेरी दैनिक क्रिया नहीं हो जाए तब तक मुझे ये मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, और नहीं लगाते हैं हम। कभी ऐसा हो कि कोई जरूरी मैसेज आना है तो वो भी फटाफट ये मतलब मैसेज देख लिया कि जिनका आना था वो तो नहीं आने वाला, तो भी हमारा मोबाइल से काम चल ही रहा है ना, नहीं देखते हैं तो भी। तो ऐसे निर्णयों के अंदर में आओ कि सुबह के समय हाथ नहीं लगाना। जब तक हमारी धार्मिक क्रियाएं ना हो जाए तब तक हमने कुछ भी उसमें से देखना नहीं। और उसमें से भी एक चुनाव करो कि हमें प्रवचन के लिए ही ये सुविधा मिली है, हमें स्वाध्याय के लिए ही मिली है, हमें ध्यान की क्लास अटेंड करने के लिए मिली है, तो हम उसी के अंदर में इसका प्रयोग करेंगे। अरे बड़े भाग्यशाली है, हम सब बड़े ही भाग्यशाली है कि हमें ये सब सुविधाएं मिली है आत्मार्थ साधने के लिए। तो आत्मार्थ साध लिया जाए। जुगाड़ बिठाओ माने छोटे छोटे समय, जैसे उसमें छोटे पत्थर गए, उससे छोटे पत्थर गए, उससे छोटी बारीक वाली रेत गई, ऐसे ही हमारे पास भी ऐसे समय 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के निकलते हैं। दोपहर को आराम करना है 30 मिनट, बहुत ज्यादा है वैसे, दोपहर का तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 30 मिनट माने 31 मिनट ना हुए, ऐसे खड़े होकर के अपने कार्य के अंदर में लग जाए।
तो यहाँ आगे जाकर के कहते हैं कि एक शाश्वत द्रव्य, अकेले ज्ञायक द्रव्य को पकड़ना तो तुझे ज्ञायक भगवान में जो भरा है ना वो सब प्राप्त होगा। एक भी जीव की मोनोपोली नहीं है। अनंत जीवात्माएं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए, उनकी कोई मोनोपोली नहीं थी और आज भी किसी की मोनोपोली नहीं है कि भाई हमें ध्यान के अंदर में अनुभूति मिले और किसी को ना मिले। ऐसा नहीं होता है। जो पुरुषार्थ करेगा ना वो पाएगा। पाना है ना, बस पुरुषार्थ करिए तो प्राप्त होगा। भगवान में जो भरा है ना वो हमें मिल जाएगा। भक्त भगवान की भक्ति करता है। फिर एक बार निरपेक्ष पर्याय को ले आते हैं यहाँ, तो ये कौन उनको भक्त को भगवान बना देता है? तो कहते हैं निरपेक्ष पर्याय जो है ना वो भक्त को भगवान बना देता है। वैसे इसका काफी डिटेल है, वो जब समय आएगा तब हम बताएंगे। उसमें माने द्रव्य में सब निधियां भरी है, वो सब निधियां मिलेगी। आहा, कितने कितनी बातों का प्रलोभन दे रहे। इस पर्याय के अंदर में जो जो भरा है वो शाश्वत सुख तुझे मिलेगा। निधियां भरी है, वो सर्व निधियां तुझे मिल जाएगी। इस प्रकार खोल खोल करके गुरुदेव ने बताया है। परंतु चलना तो अपने को ही है, और कोई चल नहीं देगा। गुरुदेव ये भी बात बहुत कहते थे, अभी आएगी, अपने में भी आएगी, कि हे जीव तुझे है ना रोटी बना करके उसमें सब्जियां दाल में डुबो करके तेरे मुंह में रख देंगे, कोर रख देंगे, लेकिन चबाना तो तुझे ही पड़ेगा। और चबा करके गले के नीचे तो तुझे ही उतारना पड़ेगा। कोई ये कहे कि हमारे गले के नीचे उतार दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पर भी ये एक एक बातें बता दी है हमें। वो समय सार के अंदर में भी बहुत अच्छा आता है कि तू रच मच करके भी, कुतूहल से भी तू मतलब आत्मा को प्राप्त करने के लिए कुतूहली बन, कि मर पच करके भी, चाहे मर जाना पड़े चाहे खप जाना पड़े, मगर आत्मा में ऐसा क्या है कि जो अनंत सिद्ध भगवंतों ने सिद्ध क्षेत्र के अंदर में अनंत अनंत काल तक अनंत सुख को प्राप्त करने का दावा कर लिया। और ज्ञानी भगवंतों के मुख से कहते हुए मतलब कोई कमी नहीं रहती है कि आहा आत्मा, आहा अलौकिक हूं मैं, परमात्मा स्वरूप। ये लाइन तो इतने अंदर से उछाला दे जाती है ना कि सर्वांग सुखमय, मैं तो सर्वांग सुखमय हूं, आहा अलौकिक हूं मैं, परमात्मा स्वरूप। आत्मा की बातें निराली होती है। तो यहाँ तो सब प्रकार की निधियां ये द्रव्य के अंदर में भरी है, परंतु चलना तो अपने को ही है। गुरुदेव ने सब बतला दिया, परंतु चले तब तो होने, चलना तो अपने को ही पड़ेगा। चलेगा कौन? गुरु मार्ग बतलाते हैं। ये आई बात देखो, मुंह में कोर रखते परंतु जीभ चलाकर गले के नीचे तो उतारना होगा ना। अर्थात पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना होगा, और कोई नहीं कर सकता है। ऐसा बतलाने वाला इस पंचम काल में कौन मिले? दुनिया में सब जीव कहीं ना कहीं अटकते हैं। कहते कि ऐसा बतलाने वाला पंचम काल में कौन मिले? पंचम काल में जन्मे लोग कहते हैं, कोई कोई कह रहे पंचम काल में जन्मे है, क्या ये माथा मारी करना, पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं। मगर मोक्ष मार्ग तो है ना। हम कहाँ ऐसे पुरुषार्थी है कि चला वही जन्म में हम पहुंच जाए, मगर करते 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 होगा ना। तो ऐसा पंचम काल में सदगुरु भगवंत मिले हमें, परम कृपालु देव मिले, कांजी स्वामी मिले,
सोगानी साहेब मिले, शशि भाई सेठ साहेब मिले। देखो एक एक व्यक्ति ने कितना मतलब स्पष्ट करके हमें बताया है। वो कहते हैं ना, मिक्सी में घोल करके जूस बना बना करके गले के नीचे उतारने का पुरुषार्थ किया है उन लोगों ने। मगर फिर भी जीव कहीं ना कहीं अटकता है। जगह जगह पर वो अपने आप को धर्म मान लेता है कि मेरा धर्म हो गया। दुनिया में सब जीव कहीं ना कहीं अटकते ही रहते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया तो सोचता है धर्म हो गया, बस ये स्वाध्याय कर लिया ने, आज पूरे दिन का कोटा पूरा हो गया। अब आजकल तो मैंने 1:30 बजे से 2 सवा 2 बजे तक स्वाध्याय करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, तो हमें ये हो जाता है कि धर्म हो गया। कोई भक्ति त्याग क्रिया कर लेते हैं और समझते हैं कि धर्म हो गया। कोई मंदिर जाकर के देव गुरु का दर्शन कर लेते हैं और सोचते हैं कि धर्म हो गया। कोई सेवा पूजा कर लेते हैं और समझते हैं कि धर्म हो गया। कोई सामायिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं और समझते हैं कि मेरा धर्म हो गया। तो ऐसे ही जगह जगह पर अटकाव और भटकाव आते ही रहते हैं। ये अटकाव भटकाव के मार्ग भी ज्ञानियों ने हमें बताए कि तू यहाँ अटकेगा, यहाँ भटकेगा। ये अटक भटकन का जो मार्ग है ना, उसको छोड़ करके तो आगे की ओर बढ़ता जा। जब तक तुझे निज शुद्ध आत्मा का दर्शन ना हो, अनुभव ना हो, उनकी पर्याय शुद्ध हो रही है ऐसा ना अनुभव में आता हो, तब तक तू बस करता रहे, चलता चल। अन्य जन्मों के अंदर में बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत वस्तुओं का संग्रह किया है, बहुत ही ऐतिहासिक भुगतान की है, लेकिन अब तो तू अंतर्मुखी दशा में आकर के तो जब तक तेरा आत्मानुभूति का कार्य शुरू नहीं करता है, तब तक तू अमीर नहीं कहलाएगा। अमीरी अंदर की होती है। अंदर की अमीरी ही हमें अनंत काल तक सुख दे सकती है। बाकी यहाँ की अमीरी तो 10 साल 20 साल और 10-20 साल में ये अमीरी नहीं चली गई तो हम तो चले ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि कहीं ना कहीं अटकता है। कोई थोड़ा सा ध्यान कर लेता है और उसी के अंदर में उनको कुछ सुखद अनुभूति हो जाती है, संवेदना ऐसी हो जाती है, तो वो समझता है कि आहा, मैंने तो धर्म कर लिया, आज तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हे जीवात्मा, ये सब पर्यायों का चक्कर है, मंद विषय और कसायों का चक्कर है। ये मैं शुद्ध आत्मा, मैं निज शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं है। वहां तक पहुंचना है। जगह जगह पर रुक जाते, मेरा धर्म हो गया, मेरा धर्म हो गया। ऐसे कदम कदम पे रुकेगा तो 1 लाख कदम तो कब चल पाएगा है जीव। इसीलिए जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा चलना और ऐसे के अंदर में चलना कि जहां से मेरा मोक्ष मार्ग मुझे नजदीक नजदीक दिखाई देगा। तो कहते हैं कि धर्म हो गया। इस प्रकार कहीं ना कहीं भ्रमणा में भूले हुए हैं। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव के दर्शन हमने किए हैं बहुत बचपन में, छोटे से थे ना, क्योंकि ये धर्म का धंधा तो बचपन से ही शुरू कर रखा था, इसीलिए मेरा ख्याल 6-7 साल के थे तब पधारे हुए थे। तो अभी भी हमें याद है कि हे भगवान, तो भ्रमणा के अंदर में भूला पड़ा है, भूला हुआ तो भगवान है। तूने मार्ग है ना गलत पकड़ा है। हे भगवान आत्मा, तू समझाए छे कहीं, ऐसे कह करके वो दहाड़ते थे। तब तो इतनी महिमा तो आती थी, क्योंकि सारा रुख तो इधर धर्म की अध्यात्म की तरफ ही था ना।
इसीलिए महिमा तो आती थी क्या, हाँ इनके जैसे कब बने। कांजी स्वामी के चेहरे के ऊपर देखो तेज कैसा है, उनकी वाणी कैसी अस्खलित रूप से निकलती है। और तू भुला पड़ा हुआ भगवान है, तू भ्रमणा में पड़ा है, ये सब हमें कब सार्थक हो, ये होता था। मगर आज पढ़ते हैं तो उनकी याद आती है। गुरुदेव ने पूरा समझाया है, इसीलिए किसी मुमुक्षु को भ्रमणा होने का अवकाश ही नहीं है, भ्रम में पड़ने का अवकाश ही नहीं है, मात्र चलना ही बाकी है। पूरा ही समझा दिया हो कि ये महाविद्या का मार्ग, फिर तो है ना एंड में घेवरा मोड़ पे जाकर के तू लेफ्ट में टर्न ले लेना। और अब भी गलती मत करना, पहला एक मंदिर आएगा वो दिगंबर मंदिर होगा, उसके बाद में जो एक आएगा ना वो ये जो हनुमान जी वगैरह को मानने वाले जो होते हैं ना उनका मंदिर होगा, और उसके बाद में महाविद्या है। ऐसे पूरा पूरा करके जैसे समझाया जाता है ना, तो इस प्रकार से मुमुक्षु को भ्रम हो जाए ऐसा कोई अवकाश ही नहीं दिया है। इतना पूरा गुरुदेव ने बतलाया है। वैसे समय तो हो गया है, हमें ख्याल है। सबके ऊपर से दृष्टि उठाकर एक चैतन्य पर दृष्टि दे, सबके ऊपर से दृष्टि हटाकर एक चैतन्य के ऊपर ही तो तेरी दृष्टि दे और भेद ज्ञान प्रकट कर। दृष्टि देना माने हमने गत स्वाध्यायों में भी कहा था कि दृष्टि का देना माने अपनापन तू वहां पर स्थापित कर दे। तो सबके ऊपर से दृष्टि उठा ले, अपनापन उठा ले सबसे। जो अपनापन करके रखा है ना, बेटियों में, बेटे में, पैसे में, धन में, दौलत में, घूमने में, फिरने में, वहां से उठा ले। ये सब अनित्य है, नित्य तो केवल एकमात्र मेरा आत्मा। ऐसे सोच करके गुरुदेव ने बतलाया कि सबके ऊपर से दृष्टि उठाकर एक चैतन्य के साथ अपनापन कर। याद रखना, दृष्टि माने अपनापन, दृष्टि माने श्रद्धा। इन सबके साथ में मतलब मिला करके देखो, सबके ऊपर से श्रद्धा उठाकर एक चैतन्य पर श्रद्धा कर और फिर भेद ज्ञान कर कि बस एक मैं ही, यही मैं हूं, बाकी सब कुछ पर है। तो आप कहेंगे फिर ये जो असंख्यात प्रदेश और वो सब कुछ है वो अंतर्मुखी का ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय जगत स्वज्ञेय। और भेद ज्ञान कर, स्वानुभूति प्रकट करके उसी में तृप्त हो तो उसमें से ही आनंद का सागर उछलेगा, उसी में ही तो तृप्त हो जाएगा, स्वानुभूति हो जाए और तो तृप्त हो जाएगा। आहा, उसी के अंदर में आनंद का सागर उछलेगा, उसी के अंदर में शांति का सागर उछलेगा, ज्ञान का सागर भरा हुआ है, उसी के अंदर में तुझे शांति और ज्ञान जो भरा है ना वो ही तुझे मिलेगा। आनंद के लिए पिक्चर में जाते हैं, आनंद के लिए मॉल में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हमें भी पिक्चर में अब तो नहीं जाता, अब तो मेरा ख्याल सालों साल 30-35 साल हो गया, मगर हमें भी पहले पिक्चर में जाना बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? आपको ये नहीं लगता है कि अरे ये क्या, माँ को अच्छा लगता था? हमें इसीलिए अच्छा लगता था कि पहले के समय में काम काफी होते थे और ध्यान का समय कम मिलता था, तो लगता था कि 3 घंटे तक पिक्चर हॉल में बैठ जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी और समय कितना मजा आ जाएगा। पिक्चर में नहीं, अपने अंतर्मुखी पिक्चर के अंदर में कितना मजा आएगा। इसीलिए पिक्चर देखने के लिए जाते थे। तो यहाँ कहते हैं कि उसी के अंदर में आनंद का सागर उछलेगा, वही आत्मा के अंदर में शांति का सागर हिलोरे ले रहा होगा, उसी के अंदर में ज्ञान सागर भरा पड़ा है, सब जगह सागर सागर सागर, क्योंकि ये गुणों का कहीं अंत ही नहीं है, इनकी पर्याय अनंत पर्याय,
अनंत गुण तो अनंत पर्याय। गुण का अनुभव पर्यायों के माध्यम से ही होता है। तो कहते हैं कि उसी के अंदर में शांति सागर प्रकट होगा, ज्ञान का सागर प्रकट होगा। बारंबार दृष्टि कर, माने बारंबार तू वहां अपनापन कर। कुछ अच्छा लगता है तो करते ना, कोई बच्चा सुंदर सा अपने घर आया हो, ऐसे न मतलब लोलू पोलू हो और गोरा गोरा हो और हमको देख करके हंसता हो, तो हमें कैसे, हमारी दृष्टि हटती नहीं है ना। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि बारंबार दृष्टि, ज्ञान और लीनता करने से उसी में ही पूर्णता की प्राप्ति होगी। लेखित करार करके दे दिया इन्होंने, करार कर दिया यहाँ पर कि उसी के अंदर में दृष्टि माने अपनापन कर, ज्ञान माने स्व पर प्रकाशक जो अनंत अनंत गुणों को जानने वाला है वो, और लीनता तू कर तो तुझे पूर्णता की प्राप्ति होगी। बस हमें वही तो चाहिए, हमें पूर्णता ही तो चाहिए, है ना। बस उसी में आनंद है, उसी में सुख है। प्रभु बाह्य में मत ढूंढना, गलती मत कर लेना कि ये मेरे पोते है और मेरी पोती है और वो सब मुझे आनंद देंगे, वो मुझे सुख देंगे, वो मेरी सेवा करेगी। ये सब भ्रांति है। हे भगवान, तू भ्रमणा में मत पड़ना, ये सब भ्रम है। भूले हुए भगवान हम भटक रहे हैं। एक एक जीव मात्र जो है ना वो भगवान आत्मा है, और हम भटक रहे, भगवान भटक रहे हैं। तो जब तू ये अंतर्मुखी दृष्टि करेगा तो भीतर में पूर्ण पर्याय प्रकट होगी ही होगी, अवश्य होगी। अनंत तीर्थंकरों को हुई है, तो हम उन्हीं की जाति के हैं, वितराग जाति के ही है हम भी, और हमें प्राप्त होगी। सब जीव मात्र को प्राप्त हो, यही मंगल कामना के साथ आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर कल मिलेंगे। जो बोला है उसका चिंतन मनन कर लेना, उसी के ऊपर कुछ प्रश्न हो तो हमें भेज भी देना, और उसी के ऊपर चर्चा करने के बाद कल अपन 5वां प्रश्न लेंगे। ठीक है। अब आसान आसान होगा ना, वो तो अपन जल्दी जल्दी आगे, जिसमें समझाने का होगा उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है ना। तो बस ओम अरिहंत, ओम शांति। इस विश्व की धरातल पर अनंत अनंत जीव है, उन सभी के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय जिनेंद्र।